नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सोनिया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं और जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो लोग बोल रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बाहर वीज़ा के लिए भेजती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बाहर से वापस आ जाते हैं। क्यों आते हैं, कितने बच्चे आज तक भेजे हैं, सोनिया जी से जानूँगा। सोनिया जी, मुझे ये बताइए, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और आप कब से इन बच्चों को जो है जो बाहर जो है वो भेज रहे हैं? सर मुझे ऑलमोस्ट भी 2.5 साल से भी ऊपर होने वाला है और मैंने यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बच्चा जो मैं बाहर भेज चुकी हूँ सर। मैंने गरीब से गरीब बच्चा भी भेजा है, जिनके पास कम बजट है वो भी गए हैं। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बच्चे भेजे और यही 2 लड़के हैं जो सडनली वापस आ जाते हैं बिना किसी के इन्फॉर्म करे। अपनी एक बीमारी का बहाना लगाकर कंपनी से निकलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे घर जाना है। तो सर इस केस में सर हम कंसल्टेंसी का क्या कसूर है? सुनिए जी, ये इंस्टीट्यूट जो था ये कब खोला था, कितनी देर हो गई ये बताइए। सर 2023 में मैंने सर ये ओपन किया था। हाँ जी। तो 2023 से पहले आप क्या काम करते थे, वो थोड़ा सा ब्रीफ करें। सर मैं 2023 से पहले चंडीगढ़ में काम करती थी, एक फाइलिंग डिपार्टमेंट में। मेरा ये काम है कि वीज़े वगैरह स्टडी में मेरा काम था, एडमिशन्स करती थी मैं बच्चों की। तो मैं वहाँ से ही मूव ऑन, 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। मैं वहाँ से मैं सडनली यहाँ पे आके मैंने अपना ऑफिस जो है रन किया सर जी। तो इसमें यहाँ ऑफिस खोलने के बाद कोई दिक्कतों का सामना आया? सर कोई दिक्कतों का सामना नहीं आया। मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट करे हैं, बहुत अच्छे से। मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो खुद मुझे कॉल्स करके बोल रहे हैं कि मैम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके साथ। तो ये मतलब कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ खड़े हैं। बट जो ये नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव जो रोल प्ले कर रहे हैं, सारे इनकी सभा के बंदे हैं, जो मेरा एक भी क्लाइंट नहीं है। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया, ये मैं नहीं लगा रहा, ये जो लोग लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है और लोग जो है वो धोखा कर रहे हैं। ये धोखे की बात कहाँ से आ रही है? सर मुझे ये बताइए सर, धोखा मैंने किस चीज़ का धोखा किया है? ये कह रहे हैं कि फ्रॉड किया। मैंने किस चीज़ का फ्रॉड किया? मुझे सर इस फ्रॉड का मीनिंग पता चल जाए कि मैंने किस चीज़ का फ्रॉड किया। आपने उन बच्चों को अगर भेजा है, वो वहाँ पर जाकर नौकरी करने के लिए अगर 7 से 10 दिन रुक जाते तो वहाँ पर टिक सकते थे। वो तो वापस आ गए सर। वो मैंने कुछ 4-5 लड़के सर, एक के 1 by 1 भेजे थे, बाकी जम्मू के से। वो तीनों वहाँ पे काम करने हैं। यही 2 लड़के हैं जो सडनली वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आते ही सर ना इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं आ रहा हूँ, या फिर ना ही ये मुझसे बैठे। जो ये अमनदीप सिंह बोपराय है, ये जट सभा के प्रधान हैं। इनका प्रधान का सर इनका ये बनता था कि पहले एक बार ऑफ कैमरे में मुझसे बैठ के बात करते, पहले देखते कि कौन गलत है कौन सही है, पहले बात करते मुझसे। उसके बाद ये मुझ पे एलिगेशन लगा सकते थे कि मैंने फ्रॉड किया है कि नहीं किया। सर मैं एक लड़की हूँ, ऑफिस में अकेली बैठी थी, उन्होंने सडनली लाइव चला के, बाहर से ही लाइव चलाते चलाते अंदर आया। किसकी परमिशन से सर ये आए अंदर? क्या इसके पास क्या प्रूफ था कि मैंने फ्रॉड किया हुआ? किसकी परमिशन से सीधा लाइव चला के सर अंदर तक आए हैं? मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। 100 से अधिक बच्चे आपने भेज दिए हैं, आपके पास रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। जब ये बच्चे गए थे, इनके डॉक्यूमेंट्स भी तो आपके पास पड़े होंगे ना? सब कुछ पड़ा हुआ है, एग्रीमेंट्स पड़े हैं, वीज़ा पड़े हैं, टिकटें पड़ी हैं, हर एक चीज़ पड़ी है सर। बच्चों का नहीं काम होता है, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई पासपोर्ट उठाओ, आप जाओ जहाँ से आपका होता है वहाँ से करवा लो। मैं किसी को फोर्सफुली तो नहीं भेज सकती ना। आपने काम की छोटी ली थी, आपने तो काम दिलवाया ना? सब कुछ सर काम दिलवाया, काम बीमारी का बहाना निकाल कर निकले। मेरे पास प्रूफ्स पड़े हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। देखिए, मैं आपको सर ये जो बच्चे हैं ये बीमारी का बहाना लगा कर निकले, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑडियो कॉल्स बोलेंगी, क्योंकि जो भी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उनको ये चीज़ें सुननी पड़ेंगी। चलिए सुनते हैं जी, बताइए। ये सर ये कंपनी से निकले हैं, वहाँ की कंपनी के लड़के हैं। कंपनी की रोटी जेड़ी है मैडम, वो है खान है, वो बाकी मुड़े खा रहे, वो है नहीं लपड़ी स्पेशल है, नहीं लपड़ी कोई नहीं। हां ठीक है। ते हुन ए भाई ये 3-4 टाइम खाने वाले बंदे हैं। अच्छा, जिस साहब में कहते टेट निकले थे, ठीक है। उन्हें तो कोई काम नहीं होगा। वो जो मुड़ा हूँ कल तो ये जो पहले इन्नी सोच च धमाका दी है, घर पुछदा अभी 2 साल बाद जाकर भी ये फड़ी नहीं लै, ये है वो है, कैसे लगेगा? मी कहा कि ये मेरे कन्ने जो डब्बे वाली पैकिंग हो लगे ना, 80 तो करीब थोड़ा जा भेजा। इसी भी अपने काम तो छड़ाई है, मशीन वाले काम चलाए, क्योंकि मेरे वाले काम से सिरदर्दी ज्यादा है, तो काम नहीं होना। इस मशीन के काम पर लाया मी दोनों मुड़े पता नहीं बोलिया भाई, टोटली 0 इंटरेस्ट लेगा, कदे उधर मुट्ठी नुका दा, कदे उधर मुट्ठी नुका दा, ठीक है। अच्छा, ओदे बाद सानू आई लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में मैडम ने सीधा बोल दिया बॉस ने कि वो जो अंकित नाम न्यू
चलावे नहीं पानी माए कि मतलब कि वो समझा कख नहीं है, कख नहीं करा दा। तो मैडम हूँ जो बॉस ने ये चीज बोली थी ते अगे मेरे को जवाब गया, ठीक है। तो उपरा में चाचा आई चाचा जेड़ा वो जवेकी जेड़े समुंड कन्नै मैं गल करना ना उदों खड़ोई उसे ट्रांसलेट करा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब होए, मैं घर जाने मैं कि अपार्टमेंट जाना, आखा नहीं मैं इंडिया जाना है। अच्छा ते हुण पिछली गल इहने मी भी नहीं सुनाई थी, कोई ना पंप दित्ता मैं 4-5 मुंडे कोल पैसे मोटिवेशन है वो सच्ची है। सज्जने भी 2 दिन रट लाई, सज्जने 2 दिन रट लाई, मैं चला करे चला मैं इसी पहला बोला भाई कोई की बकचोदी नहीं सुनिया, सारे बोले बंदे है, तू मैडम करा चल ठीक है, तू काम कर, तू पैसे लेके आया ठीक है। उसी काम लगा वो खुश हुई करा लगा मुंह एक ना करा ये भी वो रोटी खागा चाहे भी वो रोटी खा दे। वो पिछली गल के आंदी वो भी नहीं पता और जेड़ा मेरा उजबेकी बंदा नहीं उन्हें पता क्या बोलिया, मैंने ट्रांसलेट करिए बोले कि भाई आप लोग इतना पैसा फूक कर आए हो, ठीक है, हाँ मेरे को इस चीज का दुख है कि आप वापस जा रहे हो बिना पैसा कमाए। इन्नारी गल ट्रांसलेशन करिए बोलियो कि इन्नारी गल उन्हें थानू बोली ही मुड़े नहीं मैं बोलिया सी, मैं सर तो 2-3 दिन ही लगे ने एडजस्टमेंट करदे, मैं सर 10-15 दिन लगी हैं, तो कहो कि बंदे मैं यार सियाने मैंने बंदे हो यार, तुस क्या करा रहे हो, मैं क्या मैं बोले फिर एने नहीं बोला कि मैं वापस आ रहा, मिगी उन्हें सुनाया तेरे को मैं होटल बुकिंग कराई है ना, मुझे उधर फोन आया हाँ कोई मोड़ तुम तो वापस आ रहा, मैं ये जो ऑडियो चल रहा है इसमें ये बताया गया कि आपको भी नहीं इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि ये वापस आ रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ पहुँचे हैं काम कर रहे थे तो 2-3 दिन में ये वापस आ गए और लगभग यहाँ से जो पैसा लगाकर वीज़ा लगाकर जब जाएंगे तो पैसा तो लगेगा इनडायरेक्टली वहाँ जाकर इनके दिमाग में क्या चीज़ आएगी, अगर 2.5 साल में 2.5-3 साल में घर जाऊँगा तो उससे पहले ही सोचते यहाँ नहीं आते आपके पास। बिल्कुल सर नहीं आते, नहीं जाते काम। लड़के ये जो लड़का अभी ऑडियो में बात कर रहा है ये लड़का भी मैंने भेजा हुआ है, ये जख का लड़का ये भी मैंने भेजा हुआ है, ये भी तो काम कर रहे थे, साल हो गए सर इनको गए हुए हैं काम करने वाले और भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे साथ वो अभी ऑडियो पे बात करेंगे, रिकॉर्डिंग पे भी बात करेंगे कि ये मुझसे गए हैं या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो और भी देखा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये कहा था जब ये वहाँ पहुँचा अपनी मर्जी से ये अपने वॉल पर लाइव कर रहा था कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, आपका शुक्रिया अदा कर रहा था। बिल्कुल शुक्रिया अदा कर रहा सर। देखो ये मैं आपको ये देखो ये सर मेरे क्लाइंट है रिशु नाम का। हेलो हेलो हाँ जी रिशु सर क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया मैम आप बताइए। बढ़िया बढ़िया सर, ये मुझे बताना सर क्या यहाँ पे आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप सर आपको सर कितनी देर होगी वहाँ पे गए हुए? अब तो 6-7 मंथ हो गए मुझे, ईयर होने वाला है। ये सर आप बात करिएगा, सर बात कर लो। सर कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है आपको वहाँ पर? नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही मुझे। सर मुझे ये बताओ कोई 32 घंटे वहाँ पे काम करवाता है रशिया में? 32 घंटे? नहीं मैम। अच्छा किसी ने कि आपसे किसी ने पासपोर्ट छीने आपको अंदर मारपीट हुई है? नहीं ठीक मैम कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ से। तो मतलब आप सेटिस्फाइड हो वहाँ पर जाकर? हाँ सेटिस्फाइड है सर। देखिए ये वो बच्चे हैं जो और भी वहाँ पर गए हैं लेकिन ये सेटिस्फाइड है, ये 2 बच्चे क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, कारण क्या है? सुनिए जी मुझे ये बताइए। अब ऑर्गेनाइजेशन बीच में पड़ चुकी है, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है और एलिगेशन भी उस तरह का कि ऐसा लग रहा है कि इस ऑफिस को जो है वो बंद करवा देंगे। जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सर, ये मेरे पीछे पड़ गए हुए हैं सर कि इनका ये फ्रॉड कर रहे हैं, शरेआम खुलेआम फ्रॉड कर रहे हैं, हम इनका PSA लगा देंगे, हम इनको इनका ऑफिस बंद करवा देंगे। सर किस बेस पे ऑफिस बंद करवाएंगे? मैं कौन सा फ्रॉड कर रही हूँ सर, मुझे पहले ये बताया जाए सर। ठीक है, मुझे सर एक लड़की होके मुझे दबाया जा रहा है, यहाँ से 100 से भी ज़्यादा कंसल्टेंसीज खुली हुई हैं सर, उनके पास क्यों नहीं गए, उनसे क्यों नहीं पूछा? ठीक है, मेरे से सर सीधी सीधी बात ये है कि ये लड़कियों के मुझे दबा रहे हैं, मुझसे फरोतियाँ मांग रहे हैं, मैं वो भी रिकॉर्डिंग चलाऊंगी। ठीक है, और मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी कास्टिज़म पे गया सर, मैं एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, महाशा मेरी बिलादरी है। ठीक है, मैं महाशा फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये इन्होंने मेरी कास्टिज़म पे गया कि ये करेगी, ये महाशी करेगी काम, ऐसे करेगी। इन्होंने मुझे थ्रेट मारे हैं सर बाहर। ठीक है, लड़कों से फोन करके ये महाशी काम करेगी। पता है ये अगर किसी की कास्ट पर कास्टिज्म करा जाए तो उसके ऊपर भी एक पर्चा लगता है और अच्छा खासा पर्चा लगता है
ये छूट नहीं पाएंगे उससे। सर और सर मेरे देखो सर, एक व्यापार की बात कर रहे हो आप, व्यापार तक रहो ना। आप मेरी पर्सनल आईडीज खोल खोल के मेरी गाड़ियाँ रिवील कर रहे हो, नंबर रिवील कर रहे हो। इन्होंने गाड़ियाँ ली है, ठग मार मार के गाड़ी, मैंने सर लोन पे गाड़ियाँ ली हैं। आप मेरा लोन पता करवा सकते हो, ठीक है। मेरे येस बैंक में लोन चल रहा है, आप पता करो कि मैंने कितने की गाड़ी ली है और मैं कितना लोन पे कर रही हूँ, ठीक है। आशीष खोले ने सर ऐड दी थी 1 रुपये में आप गाड़ी खरीद सकते हो सर, ठीक है। तो आज के टाइम पे सर किसके पास नहीं है गाड़ी? मैं इतने साल हो गए सर मुझे काम करते, क्या मैं एक गाड़ी नहीं खरीद सकती? ठीक है। और ये लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने गाड़ियाँ रखी हैं, ये कि ठग मारे हैं, चोरी की। सर मैंने क्या किया सर? मैं शरेआम बैठी हूँ, मैंने कोई ठगी नहीं मारी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मैं बच्चे भेज रही हूँ, अच्छे से भेज रही हूँ, सेटिस्फाई हैं बच्चे। सर ये 2 नहीं हो रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ सर? आते ही पैसों की डिमांड करते हैं सर। क्या कितने पैसे मांग रहे हैं? कह रहे हैं हमें 5 लाख रुपए खर्चा हुआ, हमें 5 लाख रुपए जो साथ में लेके गए थे, चाय पानी रोटी राशन सब लिखवा दिया। और सर वो कौन देता सर वापस? और जब बच्चा एक बार देखिए, जब आपने इनके डॉक्यूमेंट्स साइन कराए थे, यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, आपने ये कहा था कि हम लोग आपको भेज रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा था कि हम सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल तो सर। आप किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे काम ने हमसे 32 घंटे काम करवाया गया, हमें अंदर। अभी जो मैंने किसी से बात की वो तो बोल रहे हैं, वो तो उन्होंने नकार दिया। मैं एक और सर लड़का जो इसके पीछे पहले गया था, मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग चलाती हूँ। जो इससे पहले संजय नाम का लड़का, मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग आपकी चलवाती हूँ कि इनसे करवाया है कि नहीं। हेलो, इनके रात से मेरी बात हुई है। हेलो, हाँ जी हाँ जी संजय सर, क्या हाल है? ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आते हम मीडिया छड़ी लिए आइए ना, कोई गल की ना कोई बात की, बैठिए पहला ते उठिए सीधा गै आइए मीडिया छड़ी लिए सीधा आइए डायरैक्ट कहता वो भी हाँ जी 32 घंटे काम कराया साढ़े कोलों, असें एह् होया इ'यां होया, सानू आखा सानू अंदर टक्की उड़ेआ, साढ़े पासपोर्ट खोई ले, उ'नें रातीं न्हेरा करी उड़ेआ बाहर। एह् सच है? अच्छा अच्छा कल भी परसों आज नहीं आज आई है लाइट नहीं ते तेरे कोल पासपोर्ट खोई लेदा कि उ'नें? नहीं पासपोर्ट दे मेरे कोल ही लिया है, चेक कीता ते ट्रांसलेशन नहीं करवानी दो लिया है, 2 दिन ते फिर मैं ले लिया पासपोर्ट। नहीं आखा पासपोर्ट ले लिया, सानू जंगले च सुट्टी उड़ेआ, सानू जंगले च आए अहें वापस। भरावा पता नहीं के बोली आ दे, ना अगे ना सिर ना मुंह ना पैर। यार देखो संजय मेरी गल सुन, अगर चल ठीक है बंदा आई है हफ्ते बाद आई है, कुछ भी होया यार, एक बैठिए एक सोल्यूशन निकलता है, एक गल का कोई मैटर निकलता है ना। बहरहाल देख लीजिए, ये जो बच्चे वहाँ पर गए थे ना, ये बच्चे वहाँ पर जॉब करने के लिए गए थे। अब बेरोज़गारी दर इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ से बच्चे जो है वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन मंकी पॉक्स रास्ते से नहीं, इन्होंने लीगल तरीके से उनको वहाँ पर भेजा और वो वहाँ काम करने के लिए सेटिस्फाइड भी हो गए। डॉक्यूमेंट इनके पास पड़े हैं और नौकरी भी उनको मिली, लेकिन 5-6 दिन में ही ये लोग वापस आ गए। और अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बीच में पड़ी हुई है, शायद उनको ये नहीं पता कि आखिरकार क्लियरिफिकेशन क्या है। अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं बता रहे, हमारा काम है पहले इनसे बात करना, उसके बाद उन कैंडिडेट से बात करना। कैंडिडेट से भी बात करूंगा। सर ये देखो, अब मुझे ये बताइए सर, यहाँ पे कौन सा जंगल, ये कौन सा जंगल दिखाई दे रहा है इनको? मैंने GMT अप्रोच से विजिट किया था, तो मैं पहुंच चुका हूँ। देखिए वहाँ पर पहुँचकर थम भी बताया कि मैं वहाँ अच्छे से पहुँच गया हूँ, इस इंस्टीट्यूट का नाम भी लिया है, यानी कि अपनी तरफ से सेटिस्फाइड थे। लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद ये लोग वापस आए हैं, वापस आकर एक ऑर्गेनाइजेशन का दरवाज़ा खटखटाया है। और सबसे बड़ी बात, सोनिया एक लड़की है, और लड़की होने के बावजूद जब सोनिया की कास्ट पर बात आ जाती है तो कास्टिज़म पर किसी के नाम पर ऐसा कुछ बोलना ये सबसे बड़ा जुर्म है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त मेरे को देख रही है, यानी कि SC ST OBC अगर मेरे को देख रही हैं, तो कम से कम अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इस लड़की की मदद करनी पड़ेगी। और कुछ ना हो तो जो इसको टारगेट किया गया है ना SC के नाम पर, उसका पर्चा तो ज़रूर जाता है। सोनिया जी, जाते जाते फिर एक बार मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ, अगर आप 100 बच्चा बाहर भेज चुकी हैं, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, तो इन दोनों को ये
दोनों वही अगर काम ना करना चाहते हो तो ही जाकर 4 दिन में वापस आ रहे हैं ना, तो फिर पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं? सर मुझे नहीं पता सर किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं सर, ठीक है। फिर सर देखो, जो ये मुझे नहीं पता था कि सर ये सभा के बंदे हैं, ये ऑलरेडी सभा के बंदे, और सभा के साथ ऐसे ऐसे बंदे जुड़े हैं कि जिनको कुछ मैंने एक चीज़ देखी, है ही ये नहीं ये जब यहाँ से निकला, इसका पहले हुलिया कुछ और था। हाँ जब ये यहाँ से गया तब हुलिया कुछ ये और। सभा के बंदे हैं सर। ये मुझे बाद में पता चल रहा है कि इनको कोई पुलिस का कोई सीन इनके साथ पहले भी पड़ा था, ये मुझे अब जाके पता चल रहा है, इसलिए ये अपने जो क्लीन शेव करके ये एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं। और सर ये देखो अलग अलग आईडी से मुझे मैसेज किए जा रहे हैं, मतलब कि फेक आईडिया बना बना के मुझे मैसेज किए जा रहे हैं। तो इतनी गंदी गंदी रफ लैंग्वेज यूज़ हो रही है सर मेरे लिए, मेरी पर्सनल आईडीज़, मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ रिवील किए जा रहे हैं सर। क्यों? व्यापार की बात है, व्यापार तक करो ना आप। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है जो मेरे से फरोती मांगी जा रही है, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं ये भी चलाऊंगी सर। ये देखो सर। यार फोन तो उठाया करो यार। जी सर बोलो। तू मुझे कल बात बता, तूने चल मुझे कल बताया जो भी, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है। वो बंदा पता कौन है जिसने मैंने पंगा लिया हुआ है? वो बहुत सॉरी, जिसने मैंने पंगा लिया हुआ है वो बहुत बड़ी कुत्ती चीज है, बहुत हाई लेवल की अप्रोच है उसकी। अच्छा। मेरा वाकई में बंदा 100 मिनट से फोन पे बात की है। तूने क्या त्रिपुरा नगर थाने वहाँ पे जाके कंप्लेंट भी कराई थी किसी? फिर क्या हुआ? बस देखते हैं क्या होता है। मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से, बाकी मर्जी तेरी है। उसने वो मेरे को ना एंजल जी बोलता है, ठीक है? वो मेरी इतनी इज्जत बंद करता है। मैं तुझे पहले 2 बात बता दूं, उसकी अप्रोच बहुत हाई लेवल की है। उसने डिप्टी कमिश्नर को नहीं माना था एक टाइम पे, ठीक है? तीसरी बात, उसके साथ यूथ बड़ा है। चौथी बात, जितने भी यहाँ से तेरे केस किए हैं सारे उसके साथ हो गया 18 बंदे। पांचवी बात, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तेरे को पीएसए लगाने के चक्कर में लगा हुआ। तेरे को पीएसए विद तेरा ऑफिस बंद, उससे तेरे ऑफिस के ऑनर से भी बात कर ली है। तेरा ऑफिस 3-4 दिन पहले ओपन हुआ है। देख सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास, ठीक है? भाई फादर की कसम, माता रानी की कसम से मेरे को पूरा बोला। आधा घंटा पौना घंटा उस बंदे ने मेरे से बात की है। जब मैंने उसको बोला कि वो मेरी बहन बनी, उसने मेरे को भाई बनाया हुआ है, उसका मेरा रिश्ता है, कहता उसने मेरे को कल मेरे से बड़ी बदतमीजी करी ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और उसके बाद सुबह पता नहीं कौन भाई है, वो मेरे को इनबॉक्स पे मैसेज भेज रहा है, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सुनिए जी, अब पैसे ये जो मांग रहे हैं, 2 बच्चे हैं, कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे अगर कुछ हुआ तो? सर देखो पैसे सर किस चीज़ के पैसे बनते हैं सर? ये चीजें बोलने से कुछ नहीं होने सर ये पूरी सुन लो सर। तुम अपना नुकसान करवा रहे हो। ये बहुत बड़ी तोहफ है। कितनी बड़ी है सर? तुझे मैंने बता दिया बहुत बड़ी। फिर भी कहाँ तक अप्रोच है सर? मैं कहता हूँ इसकी अप्रोच ऊपर तक है। कहाँ ऊपर तक सर, ये तो बता दो। सोनिया तुम लेती हो मजाक ले लो, ठीक है? मुझे क्या करना है फिर? मैं बीच में किसी तरह को समझा रहा हूँ उस टाइम। मैं उसके साथ आधा घंटा पौने घंटे की बात की, तेरे घर की ना मैंने। इसकी ऊपर तक अप्रोच चाहिए, पीएसए चक्कर में लगाने चक्कर में तैयार है तेरा? ठीक है सर, कोई बात। बात को खत्म करना है ना, तुम मुझे बताओ, मैं दोनों को बैठाता हूँ, बात खत्म कराओ। सर जो उसने डायरेक्टली मेरे कैबिन में आके कैमरा चलाया वो नहीं आप लोगों को दिखा दे रहे? इसको छोड़ दीजिए, जो बात आपकी हुई है उसको देख लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर ये जो 2 बच्चे अभी आए हैं वो अभी इसमें भी बताया जा रहा है कि 18 बच्चे और कर दिए। अगर आपने 100 बच्चा यहाँ से भेजा है, कि कितने बच्चे अभी तक गए हैं और कितने वापस आ चुके हैं? सर अभी तक के मेरे पास तो यही 2 लड़के आए हैं, ठीक है? और मेरा कोई लड़का नहीं है। जिन लड़कों की ये बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2-4 और लड़के थे जिनसे मैंने सर पैसे लेने हैं, जिनके वीज़े आए थे, वो उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं करी। एक बीजेपुर का लड़का, एक अरनिया का लड़का था, जो वीज़े आने के बाद उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं करी थी। उनके पासपोर्ट भी शायद मेरे अभी तक मेरे पास साइड का कोई, हाँ मड़ के भी 2 लड़के थे। उनके साथ क्या, पहले उनका रशिया का सर ने वीज़ा लगवाया, ठीक है? 2 लड़के थे पहले रशिया का वीज़ा। उनको क्या होता है कि उनको एयरपोर्ट से एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है? अपनी किसी वजह से मेरे पास सबसे रिकॉर्डिंग से भी मेरे फ़ोन चेंज करे, वो वाली पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई है, 5-6 महीने पहले की है। तो उनको सडनली नहीं चढ़ने दिया। वहाँ से वो वापस आते, इन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं घर नहीं जाऊँगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये मुझसे ही कुछ बोला नहीं गया। उन्होंने मतलब मेरी ही गलती है, अपनी मिस्टेक से वो वापस आया। मैंने उनको फिर भी कहा कि चल जा, गरीब है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई बात, मैं तेरे को
दूसरी कंट्री का ऑप्शन दे देती हूँ, तू टेंशन मत कर, मैं तो दूसरी कंट्री का ऑप्शन, मैंने को कहा चल ठीक है मैं तेरा दुबई का अप्लाई करवा देती हूँ, दुबई का करना तुमने, कहते ठीक है मैडम जो जल्दी हो सकता है मेरा वो वाला करवाओ, मैंने अब घर नहीं जाना, ठीक है। मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको दुबई का सर अप्लाई करवा दिया, ठीक है। दुबई का जब मैंने अप्लाई करवाया, जब उनका वीज़ा आया था, कोई 15-20 दिन में 15-20 दिन लग गए सर उनका वीज़ा आते आते ना। तो क्या कहते हैं कि मैंने उनको दोबारा से वीज़ा लगवा के फिर सिर्फ उनकी टिकट कटवानी थी सर, दुबई की ना टिकट कटवानी थी। मैं किसी और काम में बिजी हो गई थी, ये मेरे पीछे पड़ गए, मैम टिकट कराओ, आज ही कराओ, अभी ही कराओ। मैं सर थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पेमेंट सर खुद से करनी पड़ रही है मुझे। तो मैंने कहा सर मुझे थोड़े आगे पीछे से पेमेंट का अरेंजमेंट करने तो आपकी टिकट कटवा देती हूँ, कि देखो मुझे पता सर वो गरीब है, अपने घर से हर कोई सर अपना सोना ज़मीन जायदाद बेच के ही बाहर जाता सर, मुझे भी इस चीज़ का फील है, ठीक है। मैंने उससे सिर्फ 2.5 लाख रुपए लिया था, जिसमें से मैं 2 उनको वीज़ा अप्लाई करवा के दे दिए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या कि मैम मुझे घर नहीं जाना, मेरे लिए कुछ करो, या फिर कुछ वैसा कुछ। छोटे छोटे लड़के हैं सर, इतने ज़्यादा एज के भी बच्चे हैं सर। मैंने उनको भाई जैसा बनाया हुआ था। मैंने उनको कहा कि सर कोई बात नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे घर आ जाओ, आप 1-2 दिन रह लो, 10-15 दिन की बात है। मेरी सडनली सर मेरे भी ब्रदर की डेथ हुई थी, उसके 1 महीना पहले ही डेथ हुई थी, जब ये वाला सीन हुआ, जब ये वापस आए। मैंने कहा चल रूम खाली है, कोई बात नहीं तुम बैठ जाओ, मैं जब वीज़ा आया था तुम यहीं से चले जाना। कोई कहता मैम हमने घर नहीं जाना, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया होगा, आप मुझे वो कर दोगे। मैं चलो ठीक है। मैंने इनको 10-15 दिन घर पे रखा, 3 टाइम रोटी। मैंने मम्मी को बोल दिया कि अपनी सेवा फुल करो, बच्चों की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके माँ बाप भी मेरे हमारे घर आए हुए थे, जो मतलब कि इनको बताने के लिए हमारे बच्चों का ध्यान रखना। जब निकलते तो पता चलता है वो बाहर चले गए। हाँ बाहर चले गए, घर जाए तो दिक्कत होती है। तो मैंने इनको अपने घर में रख दिया। मैं चल कोई बात नहीं यार, तू आ जा यार, तू मेरा भाई जैसा है, क्या पता किस तरीके से रोटी खानी है मेरे घर पे। सडनली मेरा ब्रदर वो भी उसी की तरह था जिसकी डेथ हुई है। तो मैंने उनको अपने घर पे रोटी पानी, 3 टाइम रोटी खिलानी, हर एक वो करते। जब वीज़ा आने के बाद क्या करते हैं कि ये लड़के कहते हैं हमने मैम नहीं जाना है, मुझे जाना ही नहीं है। मैं कहा यार मेरा भी तो खर्चा हुआ यार, आप जाना नहीं जाना ये आपकी हेडेक है, मेरा भी तो खर्चा हुआ है। यानी कि वीज़ा आ चुका था सर, वीज़े भी पड़े हुए हैं मेरे पास, वीज़ा आ गया था। ये कहते हैं हमने जाना ही नहीं है मैडम, जो मर्जी हो जाए हमने नहीं जाए। पता है किसके भड़कावे में आए हैं। जब 15 दिन आपके पास रहे तो तब बोल देते। हाँ 15 दिन आपको उस टाइम बोल के नहीं जाना, आप सीधा घर चले जाते हैं। मेरी माँ का भी बेचारी उस हालात में थी कि जिस हालात में को 3 टाइम रोटियाँ बना बना के खिलाई हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये चीज़ सही नहीं कि मैंने दोबारा से वीज़ा अप्लाई करा कर दिया, वो नहीं गए हैं, वो सर उनकी खुद की गलती है, मेरा उसमें क्या कसूर था सर। बहरहाल सोनिया जो है यहाँ पर ऑफिस चला रही है। ऑफिस ये है कि यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं, लेकिन सोनिया पर जो एलिगेशंस लगा रहे हैं जो लोग, अब मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा जो 2 बच्चे वापस आए हैं। वो इसलिए क्योंकि वन साइडेड खबर करना हमारा काम नहीं है, मेरा काम है दूसरी तरफ भी जाना। पर मैं कोशिश करूंगा उन स्टूडेंट से, उन बच्चों से बात करने की, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि जो कॉल्स अभी आ रही है, कुछ कॉल्स लाइव कॉल थी, जो वहाँ बैठे हैं बच्चे, वो 7-7, 8-8 महीने से वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन इन 2 बच्चों को क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, जो यहाँ से हुलिया बदल कर वहाँ तो गए लेकिन वहाँ पर भी रह नहीं पाए। कहते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ रहा है। अब बढ़ती हुई बेरोज़गारी को कम कैसे करें? अगर आप बाहर जाते हैं, पैसा खर्चते हैं, अगर आप वहाँ भी काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लगे, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट्स में रखिएगा। इस वीडियो को